is Radhika Gaur with the session number 11 of your chapter motion, and in this session we are going to talk about the next question of our exercise. That is, this session includes question answers of SAT 1. So let's start with the question number 1. A farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? That is, जो फार्मर था उसने यहाँ A पॉइंट से ट्रेवल करना स्टार्ट किया. वो क्या करता है जो फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड है, क्लियर, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर चारों साइड 10 मीटर की जगह स्क्वायर फील्ड है, उसके अलोंग मूव करता है. दैट इज A पोजीशन से मूव कर रहा है. Then what will be the magnitude of the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? हमें क्या निकालना है? 2 मिनट 20 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन. अभी देखो टाइम हमें गिवन है 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज 140 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट फार्मर का क्या होगा? AC के बराबर होगा ना. क्यों? क्योंकि देखो अभी हमें 140 सेकेंड गिवन है. इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब जो फार्मर है उसने जो राउंड्स लगाए वो अकॉर्डिंगली लगाए कि जो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो AC होगा. क्लियर. AC निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रूट 2. रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, इसीलिए AC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 14.14 मीटर. तो कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट? Displacement will be equal to the 14.14 meter. Next question is, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमें आंसर ये देना है कि क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एंड यदि हो सकता है तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको सपोर्ट करना है. The thing is that yes, the displacement can be zero even if the object has moved through a distance. जो displacement है वो जीरो हो सकता है नो मैटर यदि उसने कोई डिस्टेंस मूव की है तब भी. For example, a boy starts from his home to market and comes back. कोई भी एक बॉय है जो अपने होम से मार्केट तक गया और अगेन मार्केट से अपने होम पे वो रिटर्न बैक होके आ गया. तो उसने डिस्टेंस तो कवर की लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगी. Thereby, it can be said that yes, the displacement can be zero if the object has moved through a distance. Next question is, which of the following is true for the displacement? Displacement के लिए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट है it can be zero and second statement है its magnitude is greater than the distance traveled by the object. Actually, these both are false. ये दोनों ही false है, इनमें से कोई सा भी true नहीं है. Because displacement can be zero and its magnitude can be greater than the distance. Simple है, क्योंकि जो displacement है वो zero हो सकता है तो first statement इसीलिए गलत है. Second, क्योंकि जो magnitude है वो कभी भी can never be greater than distance. तो जो displacement का magnitude है वो distance से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता. उसके equal तो हो सकता है but उससे ज्यादा नहीं हो सकता. This is the reason ये दोनों ही जो statement हमें given है दोनों ही false है, इनमें से कोई भी true नहीं. Next question is, what does the odometer of an automobile measure? जो ऑटोमोबाइल में odometers लगे होते हैं वो measure क्या करते हैं? So it measures the distance traveled by the automobile. जो भी हमारा ऑटोमोबाइल जो distance travel कर रहा है उसको measure कौन करता है? उसको measure odometer ही करते हैं. Clear? Next question is, what does the path of an object look like when it is in a uniform motion? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा? एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ. उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा. क्लियर? एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. आपको क्या करना है? आपको स्पीड आपको वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस करना है. So speed में distance traveled per unit time is called speed, while displacement per unit time is called velocity. That is distance और time के बीच में जो ratio होता है उसे speed कहते हैं, जबकि displacement और time के बीच में जो ratio होता है उसे velocity कहते हैं. Speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. Clear?
स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, जबकि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जबकि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और कैन बी चांसेस वो जीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equals to its average speed? कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसकी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए। When the object travels in one direction along a straight line path such that distance and displacement are equal in magnitude. कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ट्रेवल करे और उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो, तो क्या होगा? तो जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है दैट विल बी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ such that distance and displacement are equal in magnitude, then the magnitude of average velocity of an object will be equal to its average speed. Next question is, during an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station and the signal travels at a speed of light? क्या है? एक सिग्नल है जो स्पीड ऑफ सिग्नल कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो स्पीड ऑफ सिग्नल विल बी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय द सिग्नल इन रीडिंग द अर्थ क्या होगा? 5 मिनट। क्लियर? सो 5 मिनट्स को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 × 60 दैट विल बी इज इक्वल टू 300 सेकंड। Distance of spaceship from ground station is equal to distance traveled by the signal in 5 minutes. Clear? जो स्पेस का शिप का जो डिस्टेंस है ग्राउंड स्टेशन से वो किसके इक्वल होगा? That will be is equal to the distance traveled by the signal in 5 minutes. Clear? इसीलिए ये किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है? 300 सेकेंड। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? आप कब कहोगे कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? Actually, if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then we will say that body is in uniform acceleration. क्या? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा है बट बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यदि इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज आ रहा है, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ रहा है, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। बट if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by unequal amounts, remember वहां पे इक्वल अमाउंट वर्ड यूज होता है, यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट्स वर्ड यूज होता है। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then we will say the body is in non-uniform acceleration. Is that clear to you? Next question is, what is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? कोई भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ऑब्जेक्ट की, उसके लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हैं उनके नेचर क्या होंगे? सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट विल शो ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, जबकि फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट विल शो अ कर्व्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व्ड लाइन शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? आप मोशन के बारे में क्या कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो करता है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है? एक्चुअली when an object is at rest, its distance time graph is a straight line parallel to the axis. That is, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और जो एक्सिस है उसके पैरेलल रहता है। क्लियर? Thus, it indicates that with a change in time, there is no change in the position of the object. That is, the object is rest. तो इस ग्राफ के थ्रू हमें क्या पता पड़ेगा? इस ग्राफ के थ्रू हमें ये पता पड़ेगा
कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line to the time axis? क्या कहेंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में यदि उसका स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो आई मीन टू स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो actually a straight line parallel to a time axis in a speed time graph indicates that the change in time there is no change in the speed of the object. This indicates the uniform motion of the object. क्या होगा यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल हमारा जो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर्म हो रहा है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड इट्स स्पीड एक्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, टाइम गिवन है आपको 2 मिनट्स दैट इज 2 into 60 दैट इज 120 सेकंड्स, और u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है। फ्रॉम v is equals to u plus 80, v is equals to क्या हो जाएगा 0 plus 0.1 into 120 that is 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो स्पीड एक्वायर्ड will be is equals to 12 मीटर पर सेकंड। सेकंड है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं s is equals to ut plus half 80 स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने u की जगह 0 रखा, t की जगह टाइम रखा, इंटू 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, सॉल्व आउट करके आ जाएगा s is equals to 720 मीटर दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द बस will be is equals to the 720 meter. Next question is a train is traveling at a speed of 90 km per hour. एक ट्रेन है जो 90 km per hour की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus का 0.5 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई होते हैं ऐसे कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो फॉर्म करते हैं माइनस के 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ट्रेन कितने टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उससे पहले कि वो रेस्ट में आ जाए। तो अभी देखो u is equals to गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 के इनटू कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। a is equals to गिवन है हमें माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v is equals to गिवन है हमें 0। क्लियर? सो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर is equals to हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर हमें 0 गिवन है is equals to u स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस का 2 into 0.5 into s, so s will be is equals to 625 meter, so that the distance will be covered by the train is equals to the 625 meter. Next question is a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Here u is equals to 0, a is equals to 2 centimeter per second square है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करा तो आ गया 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें गिवन है 3 सेकंड। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equals to we know u plus 80, u की वैल्यू रखी हमने 0 प्लस a की रखी 0.02 इनटू टाइम की t, टाइम रखा हमने 3, सो वेलोसिटी विल बी इज इक्वल्स टू 0.06 मीटर पर सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट? कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट? सो हियर a is equals to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? t is equals to 10 seconds and initial velocity u is equals to 0 गिवन है हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, thereby we will use the second equation of motion. So s is equals to ut plus half it square, s is equals to 0 because u क्या है 0, u into t 0 हो जाएगा, इसीलिए s is equals to 0 plus 1/2 into 4 into 10 का square, so it will be is equals to the 200 meter. So what distance will it cover? It will cover 200 meter. Next question is
A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, then what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो कितनी हाइट अटेन करेगा स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, वहां पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू गिवन है माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू हमें गिवन है 0। क्लियर? दैट इज एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0 होगी। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्लियर? तो 0 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 10 इंटू s, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/20, दैट इज 1.25 मीटर। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। क्लियर? v 0 है हमारे पास, u 5 80 दैट इज माइनस का 10 इंटू t, तो टाइम कितना आ जाएगा 5/10 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। दैट इज जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो दैट विल बी इज इक्वल टू द 1.25 मीटर एंड टाइम कितना लगेगा उससे वो अटेन करने में 0.5 सेकेंड्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो क्वेश्चन आंसर्स थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी गोना डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन गुड लक।